वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, बदलना समय का स्वभाव है और समय समय पर दुनिया की संस्कृति भी बदल जाती है। जानते हो, वर्तमान समय में आदमी एक मशीनी संस्कृति के युग में जी रहा है और इसी कारण जो मनुष्यता है वह संवेदन शून्य हो गई है। जब भी कभी टीवी पर समाचार सुनता हूं, कहीं कोरोना से संबंधित दवाइयों की ब्लैक की बात सुनने को मिलती है, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बंधुओं, ये समय ही ऐसा है। यहां जब संवेदनाएं नहीं रहेंगी तो इंसान एक मशीन की भांति हो जाएगा और मशीन में भावनाएं नहीं होती। मशीन ये नहीं देखती कि गलती से इस आदमी का हाथ गलत जगह पर रखा गया। मशीन कई बार हाथ को काट भी देती है। इसलिए कहता हूं कि निज धर्म का पालन करो, जिससे आपके बीच में एक नई संवेदना का जन्म हो। कई बार मैं हैरान होता हूं कि लोगों के नयन गीले तक नहीं होते और बहुत बड़ी घटना हो जाती है। जानते हो ऐसा क्यों है? आदमी ग्रहों पर जाकर रहना चाहता है, ग्रहों पर अपना घर बसाना चाहता है। यदि धरा पर रहेगा, धरती पर रहेगा तो जीवन अच्छा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये निज धर्म कहता है। बंधुओं, वक्त बदलते हैं, समय बदलता है और ये समय भी हमारी इस पीढ़ी ने देखना था। जैसे हालात हैं, मैं उन पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं समझता। आप मेरी बात को इशारों में समझने का प्रयास करें। बंधुओं, संवेदनाएं मिट जाने के कारण, संवेदना शून्य हो जाने के कारण यहां लोग तलवारें उठाए फिरते हैं। मैं देखता हूं, ट्रेन हो, सड़क हो, गली हो, मोहल्ला हो, लोग लड़ने को जैसे तैयार ही बैठे हैं। जब बिना तलवार उठाए शांति हो सकती है तो फिर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपको अपना धर्म पता चल जाएगा फिर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहां लोग कहते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा तभी शांति होगी और शांति के लिए ही युद्ध करने पड़ते हैं। बंधुओं, आपने भी सुना होगा और किसी व्यक्ति ने युद्ध देखे भी होंगे। और वैसे तो कभी अमेरिका, कभी वियतनाम, कोरिया, इजराइल, कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, युद्ध की तैयारियां चलती ही रहती हैं और युद्ध कहीं न कहीं चलता ही रहता है। ये नहीं कि हथियारों से युद्ध होता है, मन में विचारों का युद्ध जारी रहता है और इसी कारण इंसान स्वस्थ नहीं हो पाता। और देखते हो आप, अब तो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन उससे पहले क्या था? गौर करो मेरी बात पर। कभी आदमी का पैर बीमार है, कभी सिर बीमार है, कभी हाथ बीमार है। कोई न कोई बीमारी आदमी को घेरे ही बैठी है। कहीं न कहीं ऑपरेशन चलते ही रहते हैं। ये बीमार संस्कृति
इसके बीज जहरीले हैं और जहर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि थोड़ा संवेदनशील होने का प्रयास करें। जब मनुष्य में संवेदनशीलता जागेगी तभी शांति हो सकती है, अन्यथा तो बंधुओं, संबंध कोई भी हो, कैसा भी हो, भीतर युद्ध चल रहे हैं। एक बार एक शिक्षक ने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि तुमने कभी किसी युद्ध के बारे में सुना है? बच्चा छोटा था, कहने लगा, बता तो देता हूं, लेकिन बताने के लिए मना किया गया है। शिक्षक ने कहा, अरे पगले, किसने मना किया है? इतिहास है ये तो, युद्ध के बारे में बताया जा सकता है और इतिहास ही मैं आपको पढ़ाता हूं, शिक्षक ने कहा। पहले तो वह मासूम बच्चा थोड़ा सहमा, लेकिन जब शिक्षक ने कहा, नहीं बताओ, आप किसी भी छोटे या बड़े युद्ध के बारे में मुझे बताओ। जानते हो, आंखें नीचे कर रखी हैं बच्चे ने और क्या कहता है कि मेरे मम्मी पापा के बीच रोज युद्ध चलता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ये बात किसी को बता मत देना। सो बंधुओं, बड़े युद्ध तो दिखाई पड़ जाते हैं, इसीलिए वे इतिहास में भी छप जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे युद्ध आदमी के मन में प्रतिपल चल रहे हैं, इसी के कारण चारों तरफ कलह और कलेश का माहौल बनता है। प्रेम के नाम पर भी घृणा और कलह है। एक बार एक पति अपनी मैरिज एनिवर्सरी की अर्थात विवाह की तिथि उसे भूल गया और पत्नी ने शाम तक तो इंतजार किया। जब सांझ हो गई तो बड़ी परेशान है। उसने कहा कि आपको अपने विवाह का दिन भी याद नहीं है। जानते हो पति देव क्या कह रहे हैं? पति ने कहा कि दुख की बात भुलाओ तो भी भूलती नहीं है। सुख भूल जाएगा, दुख कभी नहीं भूलता। यहां मुझे कई बार ऐसा लगता है कि संबंधों में इतना जहर घुल गया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बंधुओं, इसका कारण वैचारिक मतभेद है और कुछ नहीं है। हर आदमी दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है और जब किसी की आजादी को, किसी की स्वतंत्रता को ठेस लगती है तो मतभेद खड़े हो जाते हैं। वे जंग में भी बदल सकते हैं और वे अदालत और कोर्ट तक भी चले जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, संबंधों के संबंध में आपको थोड़ी आंख खोलनी पड़ेगी। ये पदार्थों का छली युग है, इसलिए आपसे कहता हूं कि ऐसी दृष्टि बनाओ कि जीवन आनंद में बीते, और बीतेगा, बीत सकता है, लेकिन निज धर्म की पालना करनी होगी। सुनने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा और गहराई में उतरना पड़ेगा। आपके आसपास जो वातावरण है, जो माहौल है, उसने आपके भीतर नई से नई चिंताओं को जन्म दिया है। लेकिन आप बाहर की तरफ ज्यादा फैलोगे, ज्यादा देखोगे तो ये चिंताएं चिता में बदल सकती हैं। समय के रहते आपको सचेत करना चाहता हूं। मैंने कल के वीडियो में आपको एक बात बताई थी, जिस कारण मैंने कई दिन
वीडियो नहीं डाला। बंधुओं, मैं आपका भाई हूं और आपके हित में बात कहता हूं। मैं कहता हूं, गुरु की बात छोड़ो। आपको जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके सामने आपका सिर अपने आप झुक जाए, तो समझ लेना कि मंदिर आ गया है। वह दहलीज आ गई है जहां आप जाना चाहते हो। वह द्वार आपके सामने खुल गया है जहां से अब सिर उठाने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के प्रति तुम्हें भरोसा आ जाए कि परमात्मा होना ही चाहिए, समझ लेना कि परमात्मा से मिलन हो गया। और फिर उस संग को कभी मत छोड़ना, उसकी छाया में बैठ जाना, क्योंकि इसी तरह लोग निज धर्म की तरह पहुंचे हैं और किसी तरह से कोई कभी नहीं पहुंचा है और ना ही पहुंच सकता है। आज के इस मशीनी युग में सुनने के लिए जिसके पास कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं और अनुभव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा दिल है, तो समझ लेना कि परमात्मा की उपस्थिति उसके करीब करीब है। ये दुनिया है, इसमें जितना ज्यादा उलझोगे उतना जीवन में भटकाव बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये दुनिया बेकार की बातों में उलझाती है, फंसाती है। और यदि आप अपनी तरफ चले, अपने भीतर की तरफ चले, अपने परम सत्य को देखने चले, तो जान लेना आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा और आपके जीवन में रोशनी की एक ऐसी किरण जागेगी या उदय होगी जो आपके सभी दुख, कष्ट और कलेशों को अपने आप दूर कर देगी। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। पवन पुत्र हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है, अर्थात हनुमान जयंती का पावन पर्व है। आज से वैशाख स्नान प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही 15 बार लंबी श्वास लेना और 30 बार ताली बजाना। फिर पक्षियों को बाजरा डालने के बाद 4 मिनट एकांत में मौन बैठना। बजरंगबली का नाम लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करना। फिर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना और शाम के समय हनुमान जी के समक्ष एक दीप जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रसाद बांटना। भूमा भोम भूमा, भूमा ओम भूमा, भूमा भोम भूमा, भूमा ओम भूमा। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 27 अप्रैल दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, जरूरी कामों के लिए, महत्वपूर्ण कामों के लिए आज सफलता का दिन बन सकता है। दिन शुभ है। स्वास्थ्य में यदि कोई गड़बड़ है तो सुधार के संकेत हैं। कारोबार में कोई व्यस्तता बढ़ सकती है, कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। वृषभ, आज कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। कानून व सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कारोबार से लाभ मध्यम श्रेणी का मिलेगा। किसी बात के कारण मन कुछ समय बेचैन रह सकता है और मित्र से मिलन का भी योग है। मिथुन, किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपको पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है, या यूं कहूं आज पुरानी समस्या हल हो सकती है। गृहस्थ में कुछ नए खर्च सामने आने का योग है। मेहमान भी आ सकते हैं, लेकिन आमदन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। करेक्ट, आज किसी नए सुख में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। हाँ, आज किसी के भरोसे रहने की बजाय आगे बढ़ना आपके लिए समय शुभ रहेगा। सिंह, किसी रुके हुए काम में
आज अचानक गति आ सकती है और तेजी भी आ सकती है। कारोबारी स्थिति पक्ष में होने के कारण आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई खर्च भी बढ़ सकता है और यात्रा की किसी योजना पर विचार होगा या मन में किसी के प्रति कोई भाव बदल सकता है। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। आज आलस्य का त्याग रखें। दिन भाग्यशाली है। आमदन का कोई नया अवसर मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आगमन का भी योग है। तुला, आज किसी खास व्यक्ति से किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है। करीबी रिश्ते में भी कहासुनी हो सकती है। धैर्य से काम लेना होगा और किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। वृश्चिक, आज कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग हैं। कोई निजी चिंता जरूर मन को परेशान कर सकती है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी और रोजगार से आमदन भी ठीक होगी। धनु, परिवार में किसी बात को लेकर, मामूली बात को लेकर तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। मकर, व्यापारिक कामों में अचानक किसी मुश्किल से सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है और कानून से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। कुंभ, लेन देन का यदि कोई काम है तो उसमें आज राहत मिलेगी। हालांकि कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। मन में किसी करीबी के प्रति मनोदशा में बदलाव होगा। खान पान में थोड़ा सचेत रहें। मीन, आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा जिससे रुके हुए काम गतिशील होंगे और बिगड़े किसी काम में सुधार का संकेत है। गृहस्थ में किसी बात को लेकर तनाव भी हो सकता है। संयम से काम लें। से ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।